नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 बिलियन, लेक्चर नंबर 10। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में। आज स्टार्ट कर देते हैं। लेक्चर नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि वास्तविक अपेक्षित अनुमान से अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना। हल्का सा डेरिवेशन है। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से हम लोग वाष्पित विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। राउल्ट के नियम, राउल्ट के समीकरण से राउल्ट राउल्ट के समीकरण से राउल्ट के समीकरण से हम लोग निकालेंगे। राउल्ट का समीकरण क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये राउल्ट का नियम है। इसके आधार पे हम लोग अवाष्पित विलेय पदार्थ के अनुभाग की गणना करेंगे। तो इसमें हम लोग जहाँ स्मॉल एन बराबर लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एन बराबर लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम। और इसको हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। जहाँ एन क्या है? विलेय पदार्थ के मोलक संख्या और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल एम विलेय का आणविक द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान, कैपिटल एम विलायक का आणविक द्रव्यमान। इसके अलावा हम लोग रखेंगे इस फॉर्मूले में। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसमें इस वैल्यू को रख देते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट स्मॉल एन स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। ये हो जाएगा। और ये हम जानेंगे किसी तनु विलयन में स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अतः इसे नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। यह है आपका किसी तनु विलयन में स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत कम होता है। अतः इससे हम लोग नगण्य मान लेते हैं। जब ये नगण्य हो जाएगा तो आपका बचेगा ये
पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट बराबर स्मॉल डब्लू स्मॉल यम कैपिटल डब्लू और कैपिटल यम। इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, स्मॉल डब्लू और स्मॉल यम को बिलियन में। ये बचेगा कैपिटल डब्लू कैपिटल यम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट बराबर ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू कैपिटल एम कैपिटल डब्लू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला बनेगा जहां से हम तो सॉल्व करेंगे इसका कुछ न्यूमेरिकल, जहां जहां पे लिख सकते हैं, जहां पी नाट विलायक का वास्तव पी एस बिलियन बिलियन का वास्तव स्मॉल डब विलेय का द्रव्यमान कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान और स्मॉल एम विलेय का अनुभार, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, और कैपिटल एम जो है विलायक का अणुभार। अब देखिए इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस फार्मूले पे। तो एक बार फार्मूला पे देख लीजिए। और ये है आपका कि ये है आपका वाष्प की अपेक्षित अवनमन से अवाष्पीय विलेय पदार्थ की अणुभार की गणना करना। तो हम वाष्प की अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय पदार्थ के अणु द्रव्यमान गणना कर सकते हैं राउल के समीकरण से। राउल के समीकरण से हमने लिखा पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एम। अब स्मॉल एन जो है आपका स्मॉल एन बराबर जो होता है, स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल एन बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। कैपिटल एन बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैपिटल बराबर विलायक का द्रव्यमान, और कैपिटल एम बराबर विलायक का अणुभार। ये है, इसमें हम लोग रखेंगे एन का मान, और कैपिटल एन के मान को हम लोग समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण ये आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। तो ये होता है कि किसी भी तनु विलयन में स्मॉल एन का मान, यानी कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या जो होती है विलायक के मोलों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग इसे नगण्य मान लेते हैं। जब इसे नगण्य मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट बराबर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। जहाँ पे जो होता है पी नाट बराबर जो होता है विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान होगा,
और स्मॉल एम विलेय का अणुभार होगा और कैपिटल एम जो होगा विलायक का अणुभार। इसके आधार पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ये बोर्ड का पूछा हुआ सवाल, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 87 मिली 87 मिली पाया गया, 87 mm पाया गया। यदि यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 92 मिली हो, 92 मिली, 92 मिली यानी 92 mm हो, तो विलेय पदार्थ की अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय पदार्थ के अणुभार ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। 4 नंबर का सवाल है। किसी पदार्थ की 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो, तो विलेय पदार्थ के अणुभार या अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सवाल को पहले पढ़ेंगे खूब ध्यान से, उसमें जो दिया है उसको साफ साफ पहले लिख लेंगे और जो नहीं दिया है उसको निकालेंगे। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में सब वैल्यू को रख करके जिसका मान नहीं है उसका मान को निकाल लेंगे, आप विलेय का मान को निकाल लेंगे, विलेय पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो चलते हैं, पहले देख लेते क्या क्या दिया है। दिया है किसी पदार्थ को 18.1 ग्राम मतलब विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या, स्मॉल w, क्या दिया 18.1 ग्राम, ये चीज आपको प्राप्त हो गया। फिर दिया है 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी आपको दे दिया आपका जल मतलब विलायक, H2O क्या है, विलायक, यह है विलायक, विलायक का द्रव्यमान का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर दिया है 100 ग्राम, भी दे दिया आपको। इन क्या कह रहा है, विलयन का वाष्प दाब 87 मिली पाया गया, यानी विलयन क्या है, PS, PS का वाष्प दाब, PS मतलब विलयन का वाष्प दाब, लिख देते पूरा,
बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब पीएस बराबर दे दिया आपका 87 mm, 87 मिमी। और फिर दे दिया है यदि इसी ताप पर जल का वाष्प, जल मतलब विलायक का वाष्प, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दे दिया है P0 की वैल्यू दिया है। विलायक का वाष्प दाब क्या है? P0 कितना है? 92 mm, 92 mm है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये चीज और निकाल देंगे। विलायक क्या दिया है आपका? H2O, H2O का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे यहाँ पर। H2O क्या है? विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर, ये हो जाएगा आपका 18। ये सबको आना चाहिए, अणुभार आणविक द्रव्यमान निकालने सबको आना चाहिए। जिनको नहीं आता वो वीडियो पीछे देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, अणुभार, ये पूछा जा रहा है आपसे निकालने के लिए। यम की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपको सॉल्व करना है। तो इतना चीज पेपर में दे दिया है। विलेय का द्रव्यमान 18.1 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान द कैपिटल W 100 ग्राम, बिलियन का वाष्प दाब PS बराबर 87 mm, विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 92 mm, विलायक का अणुभार कैपिटल M बराबर 18। विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है आपको, ये दिया नहीं है, इसको निकाल लेंगे। क्योंकि विलेय ही नहीं दिया है पदार्थ, तो आप अणुभार कैसे निकालेंगे? तो सवाल में हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला जैसे दिया है आपका, ये दिया है फार्मूला कि P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। इसमें इस स्मॉल m की वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी सबका दे दिया है। इस फार्मूले को ही स्मॉल m की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, या फार्मूले में सबका मान रखा के काट पीट के कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ये भी जैसे आपको समझ में आया वैसे करिए। फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए सीधे से। दिया है आपका P0 की वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे। विलायक का वाष्प दाब 87 मिमी, विलायक का वाष्प दाब 92 माइनस बिलियन का वाष्प दाब 87। P0 नीचे है, ये भी क्या है? विलायक का वाष्प दाब 92। स्मॉल w का मान दे दिया आपका, स्मॉल w का मान दिया है 18.1 ग्राम गुणे कैपिटल M का मान 18, कैपिटल W का मान दिया है 100 ग्राम जुड़े स्मॉल की M की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं देख करके। अब 92 में से 87 घटाएंगे तो आएगा 5 बटे 92 बराबर 18.1 गुणे 18 बटे 100 गुणे यम। यम को यहाँ लाएंगे, सबको इधर, यानी यम की वैल्यू निकालना, आपको यम को इधर कर देंगे।
ये सीधा यहाँ आ गया, ये इधर चला गया, ऊपर क्या बचा आपका 18.1 गुणे 18 गुणे ये भी ऊपर चला जाएगा 92, ये इधर ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा 100 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। देखिए किस चीज कर रहा है, 100 काट नहीं कटेगा ये, काट देखते हैं, दो काट देते हैं इसको, या सबसे बड़ी वाली संख्या काटते हैं, ये हो जाएगा 92 46 46 और ये हो जाएगा 50, फिर कटेगा ये, इसको और काट लेते हैं, एक कट जाएगा आपका, छोटा कर लेते हैं इसको, 2 दूना 4 2 3 6 और हो जाएगा 25। ठीक, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, और ये नहीं कटेगा आपका, है 23 ऊपर बचा है, 5 से कोई कटेगा नहीं। चलो गुणा कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा आपका 18 में 23 के गुणा कर लेंगे, यही करके दिखा रहे हैं आपको, गुणे गुणा करना सबको आना चाहिए। 23 गुणे 18 8 3 के 24 के 4 8 9 16 17 18 1 3 3 1 2 2 4 8 3 11 1 2 1 2 1 3 1 4 414 आ गया, और फिर इसमें गुणा करेंगे 18.1 से, तो हो जाएगा 100 414 8 3 के 24 के 4 8 चौको 32 8 चौको 32 के 2 8 कम में 8 3 11 8 चौको 32 32 1 33। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको देख करके, हो जाएगा ये 33, ये हो जाएगा आपका 1 चौको 1 और ये 4 ऐड कर लेंगे, 4 2 1 3 4 4 8 1 9 3 1 4 4 3 7, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, बहुत बड़ी संख्या आ जा रही है। छोटा कर लेते हैं और कटने पीट करके इसको, और ये कट नहीं रहा है 23। चलो सॉल्व करते हैं बड़ी संख्या रख करके, चलो रख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 74 9 3.4 बटे 25 5 125, ये हो जाएगा आपका 25 5 125। अब इसका इसमें भाग कर देंगे, चलो भाग करके देख लेते हैं एक बार। 125 से डिवाइड करना है आपको, कितना है 74.4, तो ये जाएगा 25 125, हाँ 6 बढ़ जाते हैं, तो हो जाएगा 5 5 छक्का 30 के 0 और 6 दूनी 12 12 3 15 6 कम 6 7 6 दूनी 12 3 15, एक ज़्यादा हो गया, चलो 5 वाले जाते हैं इसको, 5 में कर दे रहे हैं इसको, 5 25 के 5 5 दूना 10 11 12 5 एकम में 5 1
9 में से 4, 4 में से 2 गए, 2, और ये बचेगा आपका 1। 0.3 को उतार लेंगे। अब जाएगा आपका 8 बजे 12, 8 बजे जाके 8 न 16, 8 कमा 9 9 बज जाते, 9 5 45 के 5, और 9 9 दूना 18, 18 19 20 21 22 के 2, 9 एकम में 2, 11, ये हो जाएगा आपका। 13 में से 5 गए, 8 5 13, यहाँ 3 1 1 कैंसिल हो गया। पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 4 तो उतार लेंगे, तो ये फिर जाएगा वही 9 बढ़ जाएगा, 11 11 225। तो यहाँ 14 में से 5 गए, 9 5 14, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए, 5 कैंसिल हो गया, 0 बढ़ाएंगे तो 4 बले जाएंगे, आ जाएगा आपका 4 5 20 के 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 तो 10 के 0, 4 एकम में 4, 1 5, 4 एकम में 4 1 5, यानी आ जाएगा आपका यही ऑल्टरनेट सीधे आ गया आपका आंसर जो आ जाएगा 59.94, ये आंसर आएगा निकल करके, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर, ये विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकल के आ गया 59.94। एक सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ के 58.5 ग्राम तो 150 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, बिलियन का वाष्प दाब, तो बिलियन का वाष्प दाब, तो बिलियन का वाष्प दाब 60 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल जल का वाष्प दाब, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 70 mm हो तो विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे और पढ़ के लिख लेते हैं। नंबर 1 दिया है आपका, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू का मान दे दिया है 58.5 ग्राम, विलायक का
यानी विलायक का द्रव्यमान दिया है। विलायक विलायक क्या है? H2O, पानी बोला गया ना। विलायक का द्रव्यमान दिया है कैपिटल डब्ल्यू बराबर 150 ml, 150 ग्राम। हिम दिया है बिलियन का वास्ता, यही निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं, फिर नहीं तो आगे निकाल। बिलियन का वास्ता दिया है, जो दिया उसके लिए बिलियन का वाष्प दाब पीएस बराबर दिया है 60 ml। तो विलायक का भी वाष्प दाब दिया है, विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 70 mm। पूछा जा रहा है आपसे विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना। विलेय पदार्थ के अणु भार स्मॉल m की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यही निकालना है आपको। तो फार्मूला लिखते हैं पहले, चलो फार्मूला लिख के देखते हैं। फार्मूला जो आपका है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M, स्मॉल m कैपिटल W। ये है वैल्यू आपको, चलो निकाल लेते हैं। वैल्यू रख लेते हैं जो जो दिया है। P0 का मान दिया है 70, PS का मान दिया 60, P0 70 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। स्मॉल W का मान दिया है 58.5 ग्राम। कैपिटल यमन विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार नहीं दिया ना, इसको निकाल लेंगे। विलायक का अणुभार H2O, H2O का ये क्या है? विलायक है। H2O क्या है? विलायक, विलायक का अणुभार, अणुभार कैपिटल M बराबर 18 रख देंगे यहाँ पे। कैपिटल M बराबर 18 बटे स्मॉल m का मान निकालना है आपको। कैपिटल W का मान दिया है 150 ग्राम। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब सॉल्व करके निकाल लेते हैं वैल्यू इसको। 70 में से 60 घटाएंगे 10, 70 हो जाएगा ये बराबर 58.5 गुणित 18 बटे m गुणित 150। अब क्या करेंगे, इसकी मान पूछा, इसको ऊपर लाएंगे, इसको इधर 10 को कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे। m की वजह से पूछी जा रही है, m बराबर निकाल लेंगे तो दिया है 58.5, 18, ये ऊपर चला जाएगा 70 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 150 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, छोटा हो जाएगा, और काट देंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 5 10, 2 9 18 हो जाएगा ये, और कर जाएगा 3 3 के 9, 3 5 15,
ये भी कैंसिल हो गया। और कोई कटेगा? ये कटेगा। 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5, 5 7 35 कट तो जा रहा है, 5 काट दे रहे हैं। 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 और इधर चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 3 5 7 35, एक 5 कैंसिल हो गया। अब जो बच्चा है उसको ऐड कर लेते हैं। क्या क्या बच्चा है देख लेते हैं। यम बराबर बच्चा क्या है? 11.7 गुणे 3 गुणे 7 बटे 5 बचा है। ठीक है, एक 5 बचा हुआ है अभी, तो इसको काट देते हैं। नहीं कटेगा तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे बेस्ट होगा आपका 7 तरीके 21, 21 से 7 तरीके 21 हो जाएगा। 21 में गुणा कर देंगे, 11.7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 117, 7 गुना 14, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम में 2, 7 5 4 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल करके मल्टीप्लाई करने से 245.7 बटे 5, 5 काट देंगे इसको तो आया 5 चौक को 20, 4 बचेगा, 5 9 45, पॉइंट हटा देंगे यहाँ, 5 एकम में 5, 2 है, 5 चौक को 20। ये आंसर निकल के आएगा आपका। ये है आपका विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान। इस तरह से और भी सवाल आप सॉल्व करेंगे और वीडियो को शुरू से ही देखेंगे अंत तक। इसी आधार पे कोई भी सवाल होगा आपको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।